राजस्थान सरकार की ओर से दूदू से सांचौर तक जिले समाप्त किए जाने के बाद राजनीति फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने गहलोत सरकार में इसकी रूपरेखा बनाई थी, उन्हीं ने अब यह कदम उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जन की सुविधा और विकास को ध्यान में रखते हुए नए जिले बनाए गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर राजनीति कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू की गई कई योजनाओं को बंद करने का काम किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी नई साल के ऊपर आप सबको बधाई और नई साल पर आप सब खुश रहें और एक देश का निर्माण के लिए अपना संकल्प ले। देश ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, अभी आपकी देने की बारी है। मैं निवेदन करूं देश की जनता से और हंसमुख और खुशहाल और देश की तरक्की के योगदान में भागीदार बने। आपका इशू है जिला, जहां राजस्थान की बात करें, देखो सरकारें बनती हैं और नई सरकारें, नए लीडर आते जाते रहते हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक ईगो का भावना, यहाँ पर्ची की सरकार जो बनी है भजनलाल जी की, उसने ईगो का भावना से काम किया है। निश्चित तौर पे कोई नॉर्म्स होते हैं जिले बनाने के। गहलोत सरकार ने जो जिलों की एक्सटेंड किया 17 जिलों को बनाने का घोषणा किया, वो क्या आईएएस ऑफिसर प्रशासन इतना बेवकूफ नहीं था? उन्होंने सोच समझ के ही क्राइटेरिया को मान करके ही किया था। मैं अभी जो रिन्यू किए हैं इन्होंने 9 जिले जो कि 41 रखे हैं, 50 हमने किया, 3 संभागीय वो अपना वो भी बदल दिया, संभाग भी बदल दिए। तो ये योग का कारण है। क्या आज का प्रशासन जिन्होंने टीम बनाई है, समिति बनाई है, और गहलोत के समय में जो बना था, उनका क्राइटेरिया क्या था? दोनों का कॉम्प्रोमाइज किया जाए, देखा जाए निकाल करके, क्या उस समय क्राइटेरिया में ये आ रहे थे, आज नहीं आ रहे? तो ये पब्लिक को दिखाना चाहिए ना सच्चाई। अब क्या क्राइटेरिया था, क्या सुविधाएं हम दे सकते थे? तो इतना बेवकूफ बना का जनता बेवकूफ थोड़ी है, ऐसा नहीं दिखता है। देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूं, इनका जो कांग्रेस से जो जाते हैं वहां पर वो आर्टिफिशियल वास हो जाते हैं, और आर्टिफिशियल वास होकर के थोड़ा दिन रहेंगे, फिर वो दाग लग जाता है, फिर वापिस भाग जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, 2017 के अंदर हमारी गहलोत सरकार के समय में रिफाइनरी का एमओयू हुआ और उसका एक टारगेट दिया था 21 के अंदर कंप्लीट होने का, लेकिन कोरोना की वो महामारी हुई, तो उसमें वो डिले हो गया, उसका बजट बढ़ गया। आज उसका बजट में ये लोग बहाना बना रहे हैं 2500 करोड़ ड्यू है राजस्थान सरकार को, जबकि नरेंद्र मोदी से एमओयू हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब 76% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, और 26% स्टेट गवर्नमेंट करेगा। लेकिन आज वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें मोदी जी ने बार बार ये अपने यहां राजस्थान में आने के बाद घोषणा किया 31 दिसंबर 2024 को कंप्लीट होकर के इसमें उत्पादक तैयार हो जाएगा और सप्लाई होना चालू हो जाएगा। आज 0 है। तो ये इनका ईगो है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इसी प्रकार से जिलों के ऊपर भी सस्पेंस कर दिया जनता को। उधर पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार गहलोत सरकार ने छोटे छोटे हिस्सों में जिलों को बांटने का काम किया था। ऐसे में विकास की रफ्तार धीमी हुई और खर्च अधिक हो रहा था। इसी वजह से भाजपा सरकार ने उचित निर्णय लिया है। देखो जी, नया जिला बनाने में करोड़ों अरबों का खर्चा होता है। नया स्टाफ लगाना पड़ता है, मकान बनाने पड़ते हैं। अब 50 जिले बना दिए थे राजस्थान में, और जिनमें कई तो ऐसे जिले थे जो ग्राम पंचायत लेवल के, जैसे दूदू, एक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर, तो जो जस्टिफाइड नहीं थे और करोड़ों का खर्चा होता। तो इस तरह से जो जस्टिफाइड जिले नहीं थे उनको हटाया गया है और संख्या कुछ कम की गई से 41 कर दिए, अब 9 जिले हटा दिए। तो मेरी राय है ये अच्छा है, क्योंकि इससे विकास हो सका। जितना छोटा जिला होगा उतने खर्चा उतना ही होता। तो अगर थोड़ी कम करके धीरे धीरे बढ़ाते, अगर जिले बढ़ाने ही थे पहले अशोक गहलोत जी को, धीरे धीरे बढ़ाते, एकदम 17 जिले नहीं, 2-2, 3-3 हर साल बढ़ाए जाएं,
तो विकास भी होता और जनता को फायदा भी मिलता। अब जिले तो खोल दिए, स्टाफ बैठा नहीं, कार्यालय खुले नहीं, तो विकास नहीं हुआ। तो मेरी राय में बहुत बढ़िया हुआ है। छोटे जिले करने पर विकास कम, जिले कम करने पर विकास ज्यादा होगा। लेकिन अलवर के खैरतल में जो जिला है उसको नहीं किया गया और बहरोड को नहीं किया गया, उसका क्या कारण मानते हैं? अलवर में खैरतल और बहरोड तो कोटपुतली तक है, वो तो अलग है। खैरतल भी भिवाड़ी या खैरतल इनमें से कहीं होना था तो खैरतल कर दिया, तो खैरतल सही, क्योंकि ये खैरतल भी पुरानी मंडी रही है, रेलवे से अटैच है, इस हिसाब से खैरतल भी जस्टिफाइड है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भिवाड़ी जिस तरह अलग हुआ तो यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र पे फर्क पड़ेगा? यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बचा ही कितना है? भिवाड़ी तो है ही, खैरतल में और औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा नया, तो ज्यादा विकास होगा। लेकिन अगर ये अलवर में ही शामिल होता तो अलवर का विकास और अच्छा नहीं हो पाता। देखो जी, अलवर का तो MIA पहले से ही चल रहा है, और एक नया जिले बनने पर वहां नए विकास होंगे, नया रिको क्षेत्र बनेगा, तो विकास ज्यादा